Good morning, my dear student. How are you? I hope you all are fine and good. Today moral is don't believe in luck, believe in hard work. It means हमें लक पे भरोसा नहीं करना चाहिए, लक पे बिलीव नहीं करना चाहिए, लक पे विश्वास नहीं करना चाहिए. हमें विश्वास हार्ड वर्क पे करना चाहिए. हमें अपने हार्ड वर्क पे, अपने कर्म पे, उस पे बिलीव करना चाहिए. अगर हम लोग अच्छे से वर्क करेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, अच्छे से डिसिप्लिन में रहेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं. किस्मत में क्या है, लक पे क्या है कि लक अगर होगा तो पा जाएंगे, ये नहीं मैटर करता. मैटर करता है आपका हार्ड वर्क. अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो आप कुछ भी पा सकते हैं. अगर आप लक के भरोसे बैठे रहेंगे तो लक आपको नहीं दिलाएगा कुछ. अगर आप सोचें कि हम फर्स्ट डिवीज़न पास हो जाएं और पढ़ाई ना करें आप, तो क्या आप पास हो पाओगे? नहीं ना, लक पे नहीं. अगर आप मेहनत से पढ़ाई करोगे तो आप फर्स्ट भी आ सकते हो ना. तो इसीलिए डोंट बिलीव इन लक, बिलीव इन हार्ड वर्क. अपने हार्ड वर्क पे बिलीव करना चाहिए. हम जैसा काम करेंगे वैसा रिज़ल्ट हमको मिलेगा. ओके. So today we are going to start our 8th chapter. 8th chapter name is air, water and weather. आप तीनों का मतलब जानते हैं ना. एयर मतलब हवा, वाटर मतलब पानी और वेदर मतलब मौसम. ओके. और प्रीवियस वीडियो में मैंने चैप्टर 7 कंप्लीट करा दिया था. क्वेश्चन आंसर नहीं कराया था. क्वेश्चन आंसर मैंने आज PDF में दे दिया है. जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है, शुरुआत का वो ब्रीफली वाला है. नेक्स्ट जो लॉन्ग वाला है वो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन का है. आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा. एक बार पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद आप लोग आंसर देखिए तो आपको पता चल जाएगा कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर है. ओके. सो ये चैप्टर मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ. इसके अंदर आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है. व्हाट इज़ एयर मेड अप ऑफ, वाटर, वेदर, सीज़न. तो हमारी एयर किससे बनी हुई है आप लोगों को पता है? कुछ पता होगा. प्रीवियस क्लास में कुछ पढ़ा था. याद तो होगा नहीं क्योंकि आप लोग रिवाइज तो करते नहीं हो. क्यों नहीं करते हो? थर्ड क्लास प्रीवियस क्लासेस को, प्रीवियस वीडियो को देखा करिए. ओके. और उसको रिवाइज करते रहा करिए, वरना आप लोग भूल जाओगे कि क्या पढ़ा था आपने. ठीक है. नेक्स्ट है वाटर और वेदर और सीज़न. इन चारों टॉपिक्स के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स. ये देखिए पिक्चर्स दी गई है ना. 3 पिक्चर्स है. द बॉय इज ब्लोइंग इनटू द बैलून. क्या कर रहा है बॉय, पता है? हाँ, बैलून में एयर फिल कर रहा है. डैश इज हेल्पिंग द काइट टू फ्लाई. किसकी वजह से हमारी काइट फ्लाई करती है? अगर एयर चलती है तभी तो हमारी काइट फ्लाई करती है ना. द गर्ल इज़ ब्रीथिंग. हम लोग ब्रीथ में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन क्या है? एयर ही तो है. एयर में ऑक्सीजन होता है तो हम लोग एयर ब्रीथ करते हैं. ये तीनों पिक्चर से आप एयर के बारे में जान रहे हो. एयर जो बॉय बैलून में फिल कर रहा है, एयर की हेल्प से काइट फ्लाई करती है. एयर ब्रीथ कर रही है गर्ल. एयर इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग. एयर क्या है? बहुत ही ज़रूरी है सारे लिविंग थिंग के लिए, है ना. अगर एयर नहीं रहेगा तो आप सरवाइव कर पाओगे? आप जीवित रह पाओगे? या कोई भी जीवित चीज़ें जितने भी होती हैं लिविंग थिंग्स, एनिमल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, ये सब रह पाएंगी? नहीं ना. ठीक है. तो लिविंग थिंग के लिए एयर बहुत ही इसेंशियल है, बहुत ही ज़रूरी है.
लेट अस लर्न व्हाट एयर कंटेन। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि एयर क्या क्या कंटेन करता है। रीड अबाउट इन वाटर साइकिल एंड वेदर। वाटर साइकिल और वेदर के उससे हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहला आपका टॉपिक क्या रहेगा, व्हाट इज़ एयर मेड अप ऑफ। ठीक है, तो गैसेस, एयर इज मेड अप ऑफ gases such as नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हमारी एयर किससे किससे बनी है, एयर इज़ मेड अप ऑफ गैसेस, कुछ गैसेस से बनी हुई है। वो गैसेस कौन कौन सी हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों कुछ गैसेस हैं जो एयर उससे बना होता है। वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। जैसा कि मैंने बताया, हम लोग क्या ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन, और ब्रीथ आउट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग ब्रीथ करते हैं, तो हम लोग जब साफ सांस लेते हैं तो हम लोग क्या लेते हैं सांस में, जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस को लेते हैं, और कौन सी गैस निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो ब्रीद इन, इनहेल्ड कौन सी चीज़ें करते हैं, ऑक्सीजन, और ब्रीद आउट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी। ऑक्सीजन इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग थिंग। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किस लिए रिक्वायर्ड होता है, जब कोई चीज़ जलानी होती है, जलनी होती है, तो उसके लिए ऑक्सीजन नेसेसरी होता है। अगर आप जहाँ पे एयर प्रेजेंट ना हो वहाँ पे अगर जलाओगे तो जलेगा नहीं। अगर आप जैसे कैंडल जलाए, ऊपर से ग्लास रख दिए, आप लोग ये एक्सपेरिमेंट करिएगा, कैंडल जलाया आप लोगों ने, ऊपर से ग्लास रख दीजिए, तो क्या होगा, वो कैंडल बुझ जाएगी। शीशे का ग्लास रखिए, कांच का, और आप लोग देखिए तो वो कैंडल क्या होगी, जो जलती हुई कैंडल बुझ जाएगी, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होगा, इसीलिए वो चीज़ें जलेंगी नहीं। ओके, नाइट्रोजन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन किस लिए इम्पॉर्टेंट है, प्लांट के ग्रोथ के लिए। प्लांट के ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। साइंस इन कंटेस्ट में डीप सी ड्राइवोड कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर फॉर ब्रीथिंग अंडर वाटर। देख रहे हैं ना, डीप सी ड्राइवर जो पानी के अंदर जाते हैं रिसर्च करने के लिए, वो अपने साथ क्या लेके जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर, क्योंकि पानी के अंदर उनको वो सांस तो ले नहीं पाएंगे, क्योंकि सांस लेंगे तो पानी चला जाएगा, तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज़ करते हैं। अंडर वाटर में उतनी ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होती है कि वो ऑक्सीजन ले पाएँ, इसलिए वो क्या लेके चलते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर, जिसकी वजह से वो अंडर वाटर में क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। ओके, नेक्स्ट गैसेस के बारे में हमने पढ़ा कि उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड से बना होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं वाटर वेपर। हैव यू एवर सीन वेट क्लॉथ हैंग आउट टू ड्राई ऑन अ क्लॉथ्स लाइन, व्हाट हैपन टू देम आफ्टर अ वाइल, दे ड्राई अप, वेयर डज द वाटर from the cloths vanish? The heat of the sun changes the water into water vapor. These vapor get mixed with the air around, hence air contain water vapor. तो वाटर वेपर के बारे में आप लोग जानते होंगे। वाटर वेपर क्या होता है, जो वाटर वेपर, वेपर मतलब भाप के फॉर्म में होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, गीले कपड़े हम लोग कहाँ टांगते हैं ना, किस लिए उसको
टांगते हैं? सूखने के लिए। आप लोगों ने घरों में भी देखा होगा, मम्मी कपड़े कहती कपड़े जाओ फैलाओ धूप में। क्यों फैलाओ? क्योंकि वो गीले कपड़े क्या हो जाते हैं, धूप की वजह से सूख जाते हैं। ठीक है, लेकिन उसके साथ होता क्या है कि वो सूख जाते हैं। द वाटर फ्रॉम द क्लॉथ वैनिश। जो सन की हीट पड़ती है हमारे क्लॉथ पे, वो क्या करती है, वाटर वेपर के फॉर्म में चेंज कर देती है। मतलब वाटर जो इसमें प्रेजेंट होता है उसको भाप के फॉर्म में उड़ा ले जाती है। वो जब भाप बन जाएगा तो वो उड़ जाएगा ना, और जब वो वेपर क्या होगा, उड़ेगा तो वो कहाँ मिक्स होगा, एयर ही में तो, क्योंकि हमारे चारों तरफ क्या है, एयर है। तो वो जो वेपर बना वो उड़ के एयर में मिक्स हो गया। तो इससे क्या पता चलता है, एयर में क्या प्रेजेंट है, वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट है। देखा है कभी फैलाया है कपड़े? उसके बाद कुछ देर बाद वो सूख जाते हैं। कुछ देर बाद मतलब सुबह आपने उसको फैलाया और शाम को वो सूख जाएगा, क्योंकि दिन भर तो सन रहता है। सन की हीट से वो जो उसके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, वो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर में। और जब वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो वो एयर में मिक्स हो जाता है। देखा है ना, कभी आपने गीले कपड़े को प्रेस से सुखाया है? ठंडियों में सुखाया होगा। तो आपने देखा होगा जब आप गीले कपड़े पे प्रेस रखते हो, गीला कपड़ा हुआ, मतलब हल्का गीला है, ये नहीं कि पानी से करके लेके चले हैं, हल्का गीला है तो सब क्या कहते हैं, सुखा लो प्रेस से। तो उस पर प्रेस रखोगे तो उस पर भाप निकलती है। तो भाप निकलती है तो वो भाप क्या होती है, वेपर होती है। अगर हम लोग गीले कपड़े पे प्रेस रखते हैं तो वो गरम, वो गीला, ठंडा, तो वो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर के फॉर्म में। और जब वो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो वो किस में मिक्स हो जाएगा, जैसे ही निकलती है भाप तुरंत एयर में मिक्स हो जाती है। देखा है ना आप लोगों ने? तो एयर में मिक्स हो जाती है। तो इससे क्या पता चलता है, हमारी एयर क्या कंटेन करती है, वाटर वेपर भी कंटेन करती है, गैसेस भी कंटेन करती है। नेक्स्ट है डस्ट पार्टिकल। Dust particle, if you carefully observe a beam of light entering a dark room, you will see some particle floating in the light. These are dust particles. Thus, air also contain dust particles. जैसा कि आपने ऑब्जर्व किया होगा, डस्ट पार्टिकल, धूल मिट्टी तो होती ही एयर में। आप ऐसा करो कि अगर आपने देखा होगा, अगर कोई कमरा है वहाँ पे रोशनी आ रही है, ठीक है, कोई अंधेरा सा कमरा है वहाँ पे रोशनी आ रही है, तो आप देखोगे जब रोशनी आती है, लाइट आती है, तो उसमें स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स उस लाइट में ऐसे उड़ते रहते हैं। वो जो उड़ते रहते हैं वो कौन से पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं। कौन से पार्टिकल होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं। वो डस्ट पार्टिकल हमारे एयर्स में क्या करते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, एयर में उड़ते रहते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि हमारा एयर क्या कंटेन करता है, डस्ट पार्टिकल। तो आपने गैसेस के बारे में पढ़ा, वाटर वेपर के बारे में पढ़ा, डस्ट पार्टिकल के बारे में पढ़ा। स्मोक एंड जम्प्स। नेक्स्ट क्या है, स्मोक एंड जम्प्स। व्हेन वी बर्न समथिंग इट गिव आउट स्मोक। स्मोक मतलब धुआं, और जम्प्स तो पता है कीटाणु। तो अगर हम कोई भी चीज़ जलाते हैं तो वो हमें क्या देता है, स्मोक देता है। स्मोक मतलब धुएं। देखा होगा ना, कहीं पे आग वाग लग जाती है तो क्या निकलता है, स्मोक निकलता है ना। और जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, गाड़ियाँ,
वो भी क्या, जब वो चलती हैं उसमें से पेट्रोल बर्न होता है तो क्या निकलता है, धुआं निकलता है ना, पीछे से स्मोक्स निकलते हैं। व्हीकल्स भी हमें स्मोक देती है। तो जो स्मोक निकलते हैं या फैक्ट्रीज से स्मोक निकलते हैं, फैक्ट्रीज़, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ होती हैं, उसमें से स्मोक निकलते हैं। तो वो सब जो स्मोक्स निकलते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, वो हमारे एयर में मिक्स हो जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, हमारे एयर में वो पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं। सारे जितने भी स्मोक्स निकलते हैं, तो व्हेन वी स्नीज और कफ वी रिलीज जर्म इनटू द एयर। और अगर हम कोई चीज़ अगर हम लोग छींकते हैं या खांसते हैं तो हमारे अंदर से भी तो जर्म्स निकलता है। अगर हम कफ थूकते हैं तो वो भी तो जर्म्स निकलता है। तो वो जर्म्स कहाँ, एयर में मिक्स हो जाते हैं, और कुछ अगर हम लोग छींकते हैं तो कुछ डस्ट पार्टिकल हमारे अंदर भी चले जाते हैं, जिससे हमको प्रॉब्लम्स होती हैं। हम लोग स्नीज करते हैं और इन्फेक्शन हो जाता है। तो स्मोक्स एंड जर्म्स ये दोनों भी हमारे एयर्स में पाए जाते हैं। स्मोक्स और जर्म्स भी हमारे एयर में पाए जाते हैं। तो गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, स्मोक्स एंड जर्म्स, इन चारों से हमारा एयर बना है। अगर आपसे पूछे व्हाट इज़ एयर मेड अप ऑफ, तो द एयर इज़ मेड अप ऑफ गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, स्मोक एंड जर्म्स। इन चारों चीज़ों से हमारा एयर बना हुआ है। अब इसके आगे हम लोग वाटर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अभी आप लोग वर्क कंप्लीट करिए और वीडियो को देख के अच्छे से समझिए, और जो जो मैंने बताया है उसको एक बार ऑब्ज़र्व करिएगा, एक बार सोचिएगा कि हाँ ऐसा करने से ऐसा होता है। ओके, करेंगे ना आप लोग। और जैसे ही ये चैप्टर ख़त्म होगा फिर आपका टेस्ट चालू हो जाएगा। अभी कुछ एक्सपेरिमेंट भी कराने हैं, कुछ एक्टिविटीज़ भी करानी है। तो अभी पहले आप लोग चैप्टर प्रिपेयर करिए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे इसको कंटिन्यू करूँगी। नीट एंड क्लीन राइटिंग में करिएगा, और फिगर हर आंसर में जो नीचे फिगर रहता है उसको ड्रॉ कर लिया कीजिए, उसमें नेम भी लिख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।